अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली सलमान एंड वेलकम टू बसकर। ख़वातीन और हज़रात, कॉमेडी जो है वो ओरिजिन उसका है मिज़री के ऊपर बेस्ड, और मिज़री वो है जो पिछले 70-75 सालों से हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। आज मैं कुछ वन लाइनर्स लिख कर लेकर आया हूँ जो इस मिज़री ने मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ अशकाल में हमारे ऊपर अप्लाई किए, और ये देखें ट्रेजेडी आज भी प्रिवेल कर रही है, मगर हमारे दुखों का मुदावा नहीं हो रहा। बट बिफोर आई रीड दीज फॉर यू, मैं अपने खूबसूरत पैनल का आपसे तारुफ करा दूँ। क्रिमिनोलॉजी की एक्सपर्ट डॉक्टर ततमईन, यूरोलॉजी के एक्सपर्ट डॉक्टर शहजाद, एंड हरफन मौला की पै गया रौला जनाब मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। ये कुछ तारीखी लाइनें सुने ज़रा। शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं, ठीक है जी। अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया, किसी भी हंगामी सूरत हाल से निबटने के लिए तैयार हैं, कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, इदारों को अपने अपने दायरे में काम करना चाहिए, पुलिस को इजलास में तलब कर लिया गया, सख्ती से आनी हाथ से निबड़ा जाएगा। कश्मीर की आज़ादी अब दूर नहीं है, कश्मीर आज़ाद होने वाला है। तो मुझे शेख रशीद पता नहीं क्यों याद आ रहे। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पावे कुछ भी ले लो आते, कानून की इजाज़त नहीं। मतलब यार एक और भी है सर, मलका कौसार ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। वजीर आजम अवाम में घुल मिल गए जी। 90 दिन में इलेक्शन हो जाएगा। हो ना जाएगा। सर पूरी दुनिया में डाइट चल रही है, इधर आते हुए कोने में एक दीवार पे लिखा हुआ अपने जिस्म को मोटा और खूबसूरत और जिस्म को मोटा और खूबसूरत करे। फिटनेस से याद आया कि हमारे पास फिटनेस के एक देवता हरफन मौला इनवाइट करेंगे। मेरे गेस्ट गेस्ट डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब को स्टेज पर आए, उनसे भी शेयर करेंगे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, आखिर कब हमें हमारे मसाइल का जेन्युइन हल मिलेगा। प्लीज वेलकम डॉक्टर यूनुस भट्ट। डॉक्टर साहब, ये आहनी हाथ क्या होता है? ये आहनी हाथ से पहले मैं ये बताऊं कि आप अभी कुछ तारीखी फिक्रात और जुमले बता रहे थे, मिज़री ऑफ 70 ईयर्स। हाँ, तो उसमें एक बहुत बड़ा जुमला है, वो है जिसने हमारी तारीख को उल्ट पुल्ट के रख दिया। वो क्या है? वो है मेरे अजीज हम वतनों। लेकिन डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के मसलों के हल करने की जब हम बात करते हैं तो ततमईन ने चूंकि हार्वर्ड से सोशियोलॉजी पे पढ़ाई की हुई है, तो ततमीन आपके अभी 2 मिनट पहले इनकी क्रिमिनोलॉजी की डिग्री थी। वो 5 मिनट्स मेरी वो नहीं, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से थी, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। आप बॉल से तो नहीं पढ़ेंगे? लाहौर में एक किरदार होता था, वो मोटरसाइकिल जो थी उसके ऊपर उसने लिखा हुआ था बूटा यूनिवर्सिटी। आप उसके पास से हर किस्म की डिग्री जाली ले सकते थे, और उसने पैकेज लगाया हुआ था कि जो अंग्रेजी की डिग्री लेगा उसको जर्नलिज्म की डिग्री फ्री। डॉक्टर साहब वाह वाह, आज खाका है, आज क्या किसकी नजर क्या कर रहे हैं आप? हाँ, आज खाका है। किस क्या? फिरदौस आशिक अवान। फिरदौस आशिक अवान साहब। हसरत उन गुंचों पे है जो खिल के भी मुरझा गए। हमारे यहाँ इंग्लिश आए तो हम समझते हैं दानाई आई, अरबी आए तो समझते हैं पारसाई आई, उर्दू आई तो समझते हैं तमीज़ आई, और पंजाबी आई तो समझते हैं फिरदौस आशिक अवान आई। फातिमा जना मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनकर निकली, पहले इस कॉलेज से हमेशा लैरी डॉक्टर बन के निकला करती। हाथ में इतनी शफा थी कि जिस लड़के को एक लग जाता वो फिर अस्पताल में नजर ना आता। इतने मरीज इनके देखने से ठीक ना होते जितने इनको देखकर ठीक हो जाते हैं। कहती हैं माहिरा खां और महफज हयात को मिलाकर मुझे बनाया गया। पूछो आप तो उन जैसी नहीं लगती, तो कहती हैं मेरा हुस्न उनसे 15-20 किलो ज्यादा ही है। जब इतना हुस्न एक जगह इकट्ठा हो तो थोड़ी ऊंच नीच तो हो ही जाती है। जब वजीर मशीर होती तो इनको कोई नजर ना आता, और जब नहीं होती तो ये किसी को नजर नहीं आता। अकेली हो तब भी इनकी ग्रुप फोटो खींचती है। कहते हैं औरत से वजन और उम्र नहीं पूछनी चाहिए, ये कहती है मुझसे पूछ सकते। आ रही हूं तो लगता है 2 स्मार्ट औरतें जा रही हैं। वजन के लिए मशीन पर खड़ी हूं तो मशीन भी एहतरामन खड़ी हो जाती है। जूडो कराटे के वार से 8 ईंटें तोड़ सकती हैं, बशर्ते के साथ पहले टूटी। जब वजीर नहीं होती
तब सियालकोट के मसाइल हल करने में लग जाती हैं। जब ये वजीर होती हैं तब सियालकोट को कोई मसला नहीं होता, क्योंकि ये तो इस्लामाबाद में होती है। इन्हें शेर पंजाब भी कहा जाता है, जिस पर फरदोस आशक अवान ने कभी एतराज़ नहीं किया। जब भी एतराज़ किया शेर ने किया। कहते हैं आधा फवाद चौधरी, पूरा शहबाज गिल और 1.5 फयाज चौहान मिलाकर उसमें थोड़ी सी वीना मलक डाल दो तो फरदोस आशक अवान। वाह 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 वाह। फरदोस आशक अवान दबंग खतून हैं, किसी से नहीं डरती, और जो शीशे से नहीं डरती वो किससे क्या डरेगी। वाह 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 वाह। हेलो, अच्छा नहीं डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब वो फ़ोन है, वो अगली जो इंटरिम गवर्नमेंट पंजाब की बन रही है, फिरदौस आशिक अवान साहब कह रही है मैं इंटीरियर मिनिस्टर हूँ, तो डॉक्टर साहब को बता दें उनके इंटीरियर डेकोरेशन का मैं बंदोबस्त करना। आई सेड वेरी वेल डन। वाह 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 डॉक्टर साहब। टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर स्केचेस, डॉक्टर साहब आपको तो हम सब ने पढ़ा हुआ है, मुस्तफ़ा ने तो बाकायदा आपके उसके काफ़ी रिसर्च, मैंने अहमद बशीर साहब को पढ़ा था, बुशरा आपा के मरहूम वालिद साहब, बट कैरेक्टर स्केचेस लिखना इज़ अमेजिंग। और जब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं, कैरेक्टर्स बहुत तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, कुछ होते हैं जो जिनको देख के हम हीरो वर्शिप पे चले जाते हैं, कुछ होते हैं जो अपनी रियल लाइफ में बड़े हीरोज़ होते हैं, जब हम उनको स्क्रीन पे देखते हैं अभी हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं, बट देन लाइफ इज़ ऑल अबाउट, लाइफ नेवर स्टेज स्टेगनेंट। आपको ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मकाम आते हैं जहाँ अनवांटेडली अल्लाह सुब्हान ताला आपका इम्तिहान लेते हैं और ज़िंदगी वो नहीं रहती जो आप अज्यूम कर रहे होते हैं, और ज़िंदगी एकदम चेंज हो जाती है। हमारे जो आज के नेक्स्ट गेस्ट हैं, ही इज़ अ सुपरस्टार। आई डोंट नीड टू, आई कैन से अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिम। ये टेलीविजन एक्टर भी हैं, ये फिल्म के सुपरस्टार हैं, और कुछ लोगों ने ज़िंदगी में सही ब्लड और स्वेट दिया होता है, जिसमें ब्लड और अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। सो प्लीज़ वेलकम वन ऑफ द ट्रू सुपरस्टार्स ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर बाबर अली। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मैनू कहा गया कि तुहाडे नाल जिहड़ा अच्छो होएगा ना पंजाबी च होएगा। अच्छा मैं मौला जट ते मुक गई है। नहीं मौला जट नू छोड़ो सर, मौले नू तो मौला ने मारता है ना, हुन तो कम आ सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और अली इतने खूबसूरत अल्फाजों के लिए बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि प्रोग्राम आगे जाए मैं ज़्यादा नहीं उस पर बोलूँगा, आपने खुद ही कह दिया, लेकिन यस ऐसे काबिल लोग बैठे हों ये बड़ी इज़्ज़त अफजाई है उनके बराबर आके बैठना और चीज़ों को देखना। ज़िंदगी में आपको पता है नशेब व फराज, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन ज़िंदगी शायद इसी का नाम है। एब्सोल्युटली। तो मेरे साथ भी जो हुआ था उससे मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी और मजबूत हुई। एब्सोल्युटली। मुझे मेरी लाइफ में डॉक्टर साहब को पता रिजेक्ट किया गया था, और एक स्टार को, एक शो बिज़नेस वाले को अगर रिजेक्ट कर दिया जाए, ये कह दिया जाए कि तुम लंगड़े घोड़े हो, तो बड़ी बात होती है। लेकिन उसके बाद दोबारा पैरों पे खड़ा होना अपने वालिदैन के साथ, फिर आपने अपने आप को इस ईमान के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात है और वही देने वाला है, माशाअल्लाह, तो दोबारा खड़े हुए काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर, यू हैव बीन एसोसिएटेड विद द लाइक्स एंड द टॉल्स ऑफ द इंडस्ट्री लाइक वहीद मुराद साहब। Very few people have bounced back with the power। लेकिन सर छोड़ो, वो तो सीरियस गल होगी ना, ये दसो तुसी पंजाबी दी फिल्म मैनू एक के पंजाबी शुरू हो सर, तुसी पंजाबी बड़ी अच्छा, सारे प्लेस में उर्दू में कर रहा हूं। सर मुंडा कुछ पूछना चाह रहे हैं। आपने कभी सोचा कि आपकी भी एक इंजरी हुई थी, आप भी वो तस्वीर लेके सियासत शुरू कर दें? अच्छी बात है, वाह। एक्चुअली मेरे ख्याल से मैं बहुत ही बुरा हूँ इस मामले में। ना ही मैं कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम देखता हूँ, ना ही मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट है। इतना इंटरेस्ट ज़रूर है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए, और कौन नहीं चाहता बहैसियत पाकिस्तानी मुसलमान होने के नाते मेरा मुल्क आगे जाए, इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी। लेकिन ये सियासत और ये चीज़ें मैं इसलिए उसमें कभी पढ़ता ही नहीं ना, मैंने कभी सोचा है। लेकिन बाबर, जो एक इंसान हसास दिल रखता है, सियासत ज़रूरी तो नहीं लोगों की तकलीफ महसूस करना। जैसे अब आप आ रहे थे तो आज वो लड़की महसूस कर गई, आपके ऊपर रिसर्च कर रही थी। अच्छा। कहती है हाय मेरी हार्ट बीट बढ़ जी गई है। बोलो ना, शर्मा क्यों रही हो तुम? ये अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन आई कैन रिलेट टू दैट। आई फील सेफ कि बाबर अली भी सियासत में इतने इन्वॉल्व नहीं है या जितनी मैं भी नहीं हूँ। अच्छा ज़हैब, बाबर के बारे में मैं एक बात बताऊँ कि मोहम्मद बिन कासम सिंध में 2 दफ़ा आया। पहली दफ़ा जब सिंध की एक लड़की जो थी मजलूम थी, उसको उसकी हेल्प के लिए आया, और दूसरी दफ़ा
बाबर अली की हेल्प के लिए आया। वाह 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 वाह। अगर आप रीटेक भी मिला लेना उस एंट्री की तो कुछ 6 दफा आया। मेरी सॉरी, मैं कुछ कहने लगा हूँ। मैं क्या, अब जितनी आपने स्टार्ट में जो, मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ। अब मुझे लगता है मुझे एक खातून ने और खत लिखना है कि मेरी इस प्रोग्राम में जो बातें हुई है ये आपने इनडायरेक्ट क्यों सुनाई है? मैं नहीं हूँ भाई, मैं तो नाम नहीं लूंगा। यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। अच्छा ये बताएं बाबर, जिस जमाने में आप फिल्में कर रहे थे, माशाल्लाह हीरोइन के जो है ना वो भी इन्होंने खाका पढ़ाएगा, बाहर बैठे हुए थे, तो यूजुअली हम नाम नहीं लेते बिकॉज वो बॉडी शेमिंग पे उन्होंने अभी हमें वो कर दिया। तो आप उठाते कैसे थे उन्हें माशाल्लाह? मेरे भाई एक बड़ी आजकल के जो लड़के काम करें अपना भट्ट साहब, वो तो माशाल्लाह जिम चले जाते हैं। हाँ। हमें जरूरत नहीं पड़ती थी। हमारी ऑन ग्राउंड ही प्रैक्टिस इतनी होती थी। मैं सच कह रहा हूँ आपको। आप दिन में मेरी, देखिए मैं सोलो हीरो था उस वक्त माशाल्लाह, और मैं दिन में अल्हम्दुलिल्लाह 18 शूटिंगें करता था। तो 18 माइयों ने चुकदे सो 18 ने विच शफकत चीमा भी आंदा थी। तो बात यह है कि हाँ, पांच जो उस वक्त की टॉप हीरोइंस थी उनको तो उठाना ही पड़ता, क्योंकि हर गाने में, हर शॉट में एक दफा उठाना लाजमी होता था। कहीं से उनको कुछ होता था, भागती भी आती थी, हमने तो कुछ करना नहीं होता था, हमने उनको पकड़ना होता था। तो जिम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सर ये जो आप सीन्स डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसका ऑडिशन कैसे होता होगा? ऑडिशन नहीं, ये खुदकश धमाका इसका। इसका मतलब है कि पहली इंजरी जो आपको हुई वो टांग की नहीं थी, चुक पड़ने वाली थी। नहीं, अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट डॉक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो ये है कि हम पहले ज़मीन देख लेते थे कि पक्की ज़मीन है ना, खुदा न खास्ता ऐसा नहीं कि ज़मीन समेत हम ज़मीन बोझ हो जाए। और अच्छा कभी जो है होता है ना, बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तो कहता है कि मैं आधा घंटा जो है ना वो करते ही रहना है। हाँ तो जी। फिर आप कितनी की रिटेकें कराते थे? नहीं सर, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी सोच ही नहीं आती थी कि रिटेक को पहला ही जहाद है उसको डन करना है, क्योंकि सर रिटेक का मार्जिन नहीं है ना। उसके बाद तो आपको पता है एक गाने में आपने कम से कम 18 बार उठाना है। ओ खैर, और दिन में मैंने 5 को फेस करना है, तो आप उसको डिवाइड कर लें। सर आप कभी इन सबको देखकर ये नहीं कहते कि इसको भी मैंने उठाया हुआ है? ये कहने का मकसद ये था कि बाद में आप उठाए जाए। बाबा जी आपने कहा आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन क्या करें, हालात हाजरा से डिस्कनेक्ट होना भी जो है ना वो एक थोड़ा सा एक क्या कहते हैं मुनासिब नहीं होगा। तो आपकी इजाजत से हमारा एक सेगमेंट है बोलती तस्वीरें। हम आपके सामने एक तस्वीर लगाएंगे, हम फिर आपको इनवाइट करेंगे, हमारा पैनल भी, डॉक्टर साहब भी बताएंगे, गेस करेंगे कि इस तस्वीर के बैकग्राउंड में क्या हो रहा होगा वहां पे ना। प्ले करें जी पहले वाली तस्वीर। ये देखें बाबा जी, असद उमर साहब बैठे हुए हैं, शाह महमूद साहब बैठे हैं और 2 और हजरात हैं। पहले हम डॉक्टर साहब से शुरू करते हैं ताकि आपको आइडिया। डॉक्टर साहब ये की डिस्कस हो रहा है? ये जो है ये स्पीकर साहब का ऑफिस लग रहा है। स्पीकर साहब का ऑफिस है। हाँ। स्पीकर साहब जो है गायब है। हाँ। तो अभी ऐसे लग रहा है कि ये सारे वो बैठे हुए हैं कि स्पीकर साहब आपने हमारे इस्तीफे मंजूर करके हमें बेरोजगार कर दिया है। ये भी है। मुझे तो यूँ लग रहा है कि जैसे वो प्रिंसिपल ने बुलाया और डांट रहे हैं वो। फादर्स डे लेकिन वैसे हो सकता है ये बात कर रहे हो कि अगर वो वजीर आजम की कुर्सी है तो जब खान साहब नाअहल हो जाएंगे तो मैं अब जाऊंगा। जिस तरह से देख रहे हैं शाह महमूद साहब, वो ऐसे भी लग रहा है कि लगता होते भुट्टो साहब बैठे हुए हैं। -1 फॉर्मूला के मुंतजिर। वाह 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 वाह। मुझे तो लग रहा है खाने का वेट कर रहे हैं। बाबा जी मैं क्या बोलूं, एज आई सेड बिफोर, मेरा इंटरेस्ट ये है कि वो जो पीछे वाले साहब हैं उनका नाम नहीं पता, वो पीछे जो बैठे आई स्वेयर मैं भी वही देख रहा हूँ कि उन्होंने कहा देखो मैंने मफलर पहना हुआ है। अगली लगाएगी। ये लंदन में सोहो एक जगह है, उसके बाहर एक कैनाल है। ये क्या हो रहा है बाबा? पहले आप अपने चिड़े के साथ। शहजाद भाई, इसके बाद मेरा कलम टूट चुका है। इसमें जिस तरह सेठी साहब हंस रहे हैं, मेरे ख्याल से नवाज शरीफ को कह रहे हो कश्ती में तो पंक्चर भी नहीं लाने पड़ते। वो 35 पंक्चर वाली इनकी थी ना स्टोरी। हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। तो फिर फोटो किसने ली है? तीसरी भी होगी कोई? मेरा ख्याल है ये 3 है, नवाज शरीफ, नजम सेठी और रमीज राजा। और रमीज राजा जो है ना, ये पीछे पानी पानी हो रहे हैं। वाह 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 वाह।
क्रिकेट में तो दिलचस्पी है कि नहीं? कोर्स क्यों नहीं। अब मुझे देख के लग रहा है मेरी बारी आई, जिगर थाम लो। आए मेरी बारी आई, जिगर थाम लो। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब जब नहर वाली रोड को मिस करते होंगे इधर जाते होंगे। मुझे क्रिकेट से याद आया, बाबर से मैं पूछना है कि कहते हैं कि यॉर्कर और इन स्विंगर और खूबसूरत लड़की, उनमें एक कदर मुश्तरक है कि वो किसी को भी आउट करके पवेलियन से वाह घर भेज देती। वाह वाह वाह। आप भी क्रिकेट से आपकी दिलचस्पी थी, आपको किसने घर भेजा? बोल्ड करता है ना डायरेक्ट ही, तो वो मेरा जब मैं डॉक्टर साहब शुरू में जब मैंने जवानी में कदम रखा तो लड़कपन से ही मेरा शौक था कि मैं बहुत अच्छा बैट्समैन रहा हूँ। अब तो खैर आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूँ। मेरा दिल करता था कि मैं क्रिकेट में जाऊँ और कोई नाम पैदा करूँ। तो मैं अपनी वालदा के पास चला गया, मैंने उनसे दुआ कराई, अक्सर दुआ करा, आज तक भी। यानी आज मैं आपके इस शो पर आया हूँ तो मैं अपनी वालदा की दुआ लेकर निकला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी जी अब्बा जी तो घट ही गल कर देने। मैं अब्बा जी की पूछना, उन्होंने कहा हाँ खबरदार फिल्मा च नहीं जाना। तो मैं क्या अम्मी ने कह दिया नहीं बॉल लग जाती है, बॉल बड़ी भैड़ी लगती है। मैं कहा अम्मी दुआ कर दो, इन्होंने दोवां जगह चो या मैं हीरो बन जावा या मैं क्रिकेटर बन जाऊँ। तो अम्मी ने वोट डाला अपनी दुआओं का हीरो की तरफ, तो मैं हीरो की तरफ निकल गया। मेरी माँ की ज़्यादा ख्वाहिश थी। अरे वाह डॉक्टर साहब, आपके फेवरेट। लेकिन उससे पहले मुस्तफा बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं यहाँ? मैं ये गौर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत कहाँ जा रही है। वाह, ये तस्वीर इन्होंने खान साहब की तस्वीर देख के खिंचवाई थी। मेरे ख्याल में जरदारी साहब बिलावल को देख रहे हैं वज़ीर आज़म बनते हुए। वाह, मेरा ख्याल है किसी और को देख रहे हैं, वरना वो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती। अगर बिलावल को वज़ीर आज़म बनता देख रहे होते ना तो चेहरे पे बहुत खुशी होती। बहुत ही स्ट्रेसफुल फोटो है। इसलिए मुझे लग रहा है शहबाज शरीफ को देख रहे हैं कि इसको बना दिया हमने प्राइम मिनिस्टर। ये इमरान खान की ओवर टेकिंग सेरेमनी पे आए हुए हैं और वो देख रहे हैं और मेरे ख्याल में हंसी कंट्रोल कर रहे हैं अपने। फाइनल एंडोर्समेंट बाबर जी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत फॉलो नहीं किया, लेकिन मैं जब भी इनको देखा ना, हाँ, ये बहुत सी परेशानियों को, बड़ी तकलीफों को ना मुस्कुरा के और बड़े धीमे अंदाज से निकल जाते हैं। वेल सेड। कंपोजर बहुत जबरदस्त, बहुत वैसे सियासत ही मार दी है इस वक्त। इनसे बेहतर सियासतदान कोई नहीं है ना? लेकिन पहली दफा इतने उदास देखे हैं, मेरा ख्याल है वो आपकी होस्टिंग देख रहे हैं। आ जाओ डॉक्टर साहब हुन तैयार हो जाओ तुसी। बाबा चलें, ये तो हम गप लगाते रहेंगे। वो अब ये बताएं, मौला जट आपने की, यू प्लेड द रोल ऑफ द फादर। हम ऐसे एक बात करते हैं कि अगर मौला जट फिल्म में कोई पॉलिटिशियंस होते तो उसमें मौला जट का रोल कौन प्ले करता? आप सियासत में इन्वॉल्व नहीं, लेकिन आप शक्लें तो देखते हैं। मेरे भाई वो तो कहने की जरूरत ही नहीं, अभी वो फिर खान साहब ही कर रहे होते। हाँ वाह मौला जट, वाह वही खड़ा कर रहे होते। मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरता। और मेरे से बेहतर मौले को कोई नहीं जानता। अच्छा नूरी नाथ कौन होता? चले मैं नहीं कहता। नहीं सर दसो, डॉक्टर दसो। नवाज शरीफ भाई साडा डिफेंसिव हो गया एकदम थोड़ा। नहीं शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब, वाह। शेख रशीद तो खैर मेरा ख्याल है मखा जट होगा। माखा मैं भी कहने वाला था, वैसे माखा होता, क्योंकि शेख साहब जो हैं वो हमेशा स्पोर्ट में रहते हैं। सही बात या है। उनकी सपोर्ट की जाती है या वो किसी की सपोर्ट करते हैं। अगर खान साहब मौला जट है फिर तो नूरी नाथ रिटायर हो गए। वाह 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 वाह। अच्छा बाबा जी, आपसे लोग सवाल पूछते हैं, आप उनको जवाब देते हैं, ठीक है? हमने यहाँ पर एक सेगमेंट रखा, हम आपको जवाब बताएंगे और हम सारे मिलके गेस करेंगे अगर उसका सवाल होता तो क्या होना चाहिए था। तो जवाब है 18। विल स्टार्ट विद देम ताकि बाय द टाइम आप तक आए तो आपको पता चल चुका कि इसका टेम्पो क्या चलता है। वी डोंट हैव टू बी फनी एंड ह्यूमरस। हो डॉक्टर साहब बताएं। 18 वैसे तो है कि हमारे यहाँ तो मुर्दे भी वोट डाल देते हैं, लेकिन कितनी उम्र चाहिए वोट डालने के लिए? वाह वाह 18 बिल्कुल ठीक है। वो इससे मुझे याद है, बाबा जी गए ना, जानते ने कहते ना मेरी बुढ़ी ने देखो वोट पा गई है। कहते आओ पा गई क्यों, थोड़े तो पहले निकली। कहते नहीं 30 साल हो गए उन्होंने मरे वोट पाने में। क्या देखा कार नहीं आती थे आगे किसे डोरी जाती। आप बता दे पहले। कितने साल लगेंगे
एज प्राइम मिनिस्टर खान साहब को कुछ सीखने के लिए? 18। वाह 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 जी। How old are you, Tatmain? 18. मल्टीप्लाई बाय ए चीज मेरे अजीज, इस पे हम में से किसी ने 18 नहीं बोला। देखिए कितने जेलस लोग बैठे हुए। जी सर। अच्छा, मुझे लगता है कि किसी खातून को किसी महफिल में, भरी हुई महफिल में अचानक पूछ लिया, कह दिया जाए आप तो 26 की हो गई हैं, 27 की, तो उसने गुस्से में कहा मैं 18 की। वाह वाह वाह, मैं हाँ बेहतरीन बेहतरीन। असल सवाल ये है कि बाबर अली ने अपनी जिंदगी में एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितनी फिल्मों की शूटिंग की? 18। मैं वो बताऊं कि मेरी कोशिश थी, ख्वाहिश रही कि मरहूम सुल्तान राय साहब का रिकॉर्ड, वो एक दिन में मैं खुद भी और आप सब मिलके वो 23 शूटिंगें करते थे। मैं रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका, लेकिन 18 तक गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि मैं सेम टाइम पे हीरो भी था, सेम टाइम पे विलन भी था, तो मैं उन फिल्म की भी शूटिंग कर रहा था जिनमें मैं हीरो था, उनकी भी कर रहा था जिसमें विलन था। उन फिल्मों में जो हीरो था हीरोइंस के साथ गाना करता था, जब मैं विलन था तो मेरे गाने 4 मजीद डाले जाते थे, इस विलन पे भी 4 गाने होंगे। तो मेरी 18 शूटिंगें बन जाती। एक सवाल है मेरा प्लीज। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। जी जी। 18 मूवीज एक फिल्म में, कितना वक्त आपको देना जी? पड़ता मैं आपको हैरान होगा, मैं जो मिनिमम मैंने ज़्यादा जो टाइम देता था ना, मेरा जो मैनेजर होता था वो कोई जो सीक्वेंस होता था, यानी जिसमें 8-10 एक्टर हैं, वहाँ तो डॉक्टर साहब मैं 3 घंटे वो दे देता था, और जो सबसे कम टाइम था जिस पे ज़्यादा तादाद थी वो आधा घंटा था, 30 मिनट्स। और मेरे करियर में भी हुआ कि एक जगह मैं गाना कर रहा हूँ, वहीं पे 4 और सेट लगे हुए हैं, यानी एवरी स्टूडियो में, तो मैं एक जगह से निकलता था, दूसरी जगह शॉट देता था, तीसरा कई जगह पे सेम ड्रेस पे इधर यही कर लो, यही कर लो। यानी कि आप एक दिन में 18 हीरोइनें उठाते थे? 18 तो नहीं, हीरोइनें तो 5 ही थी, वो सारा आपस में घूम फिर रहा होता था। एक आके उत्ते छाल मार दी सी, हीरो होंदे सन, दूजी ने जाके चुक लेंदे सन। नहीं, मैं बताता हूँ, 18वीं शूटिंग तक ये होता था, पहले तो छाल 8 बजे जाके मैं छाल मारता मैंने चुक लो, क्योंकि एंड तक तो हिम्मत ही खत्म होती थी। खवातीनों हज़रात, मौले थे मरन था तो नहीं पता, लेकिन किसी ने मरन का टाइम हो रहा है। ले रहे हैं छोटी सी ब्रेक, कितने ना जाना राइट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू बस्कर, और हमारे साथ मौजूद है द लेजेंड। अच्छा बाबर, आपका जो रोल है उसमें यू नो द फिल्म स्टार्ट्स एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड यू, क्योंकि बाद में कि जाके लगता है थोड़ा सा अंडर प्ले हो गया है, डोंट यू थिंक सो? नहीं, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। मुझे कास्ट ही एक सरप्राइजिंग पैकेज के लिए किया गया था। Okay. मुझसे पहले सलमान खान थे, जब मुझे बताया गया बिलाल ने, समहाउ परमिशन का मसला था क्या था, राइट। फिर शान की सिलेक्शन आई, मुझे नहीं पता उनके बीच में क्या बात हुई। उसके बाद जब मुझे बिलाल ने बोला सर मैं आपके साथ ये है, एक आइकॉनिक डायलॉग आपने बोलना है, जो कि मैंने बोला, मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा, ये मरते हुए मैंने बोलना है। और लेकिन वो फिल्म में लगा नहीं, क्योंकि उस वक्त जो मौला था वो तासुर ये जा रहा था कि वो डरपोक है, अब्बा मैं मरना नहीं चाहता, ये तासुर जा रहा था। तो जहाँ मैं मर रहा हूँ उसको बोलता हूँ मैं मौले नु मौला ना मारे, एक ही डायलॉग था मेरा। तो मुझे फिल्म रिलीज से पहले ही बिलाल का एक मैसेज आया कि सर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं आपका, मुझे नहीं पता बाकी फिल्म अपनी जगह, लेकिन ये जो आपकी प्रेजेंस है 5 से 6 मिनट, इसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात थी। बट सर मैं एक माजरत चाहता हूँ आपसे, ये बिलाल के अल्फाज थे, मुझे अब वो बात याद आ गई, कभी खुशी कभी गम, ये हो क्या रहा है। मैं कहा अच्छा बताओ क्या है। सर आप जब देखेंगे तो मैं फिर आपको फ़ोन करूँगा। अली उसके बाद जब मैंने फिल्म देखी तो मैं तो खैर फिल्म के उसमें चला गया कि इतनी खूबसूरत फिल्म, सारी चीज़ें, पर मैं अपना डायलॉग ढूंढता रह गया। देयर आई रियलाइज कि ये क्यों किया गया। तो मुझे सेकंड डे बिलाल का फ़ोन आया, उसका बड़ा फन है, उसने मुझे इज्जत दी, कॉल किया, उसने कहा सर हीरो बहुत वीक हो जाता। यस। और वो एंड पे फवाद ने बोला, मुझे यही लगा कि मैंने बोला नहीं सर, लेकिन तो मुझे कोई इस तरह का जेड़ा तुसी बोले हो तुसी बोल दो ना, ताकि लोग मैंने तो यही बोला था। उस टाइम ते मेरा अंदरों बाहर तीर होए पे ने सारे, मैं खूनो खून आ, तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक गल याद रखी मौलिया, मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। अब वो मरदा भी तो ज़्यादा नहीं, कोई 250 फिल्में की हैं, कोई उसमें से 100 के करीब पंजाबी फिल्में की हैं,
तो अपने बड़ों से सीखा है। सर इतने पक्का डायलॉग बोला है, देखें इन्होंने लगा है कि एक प्रेजेंस लगी है, और इसके जवाब में यह है कि मौलिया बिलीव मी मैं तुम्हारी बाबा जी, एक डॉक्टर यूनुस साहब जो है ना, ये अल्लाह ताला इनको उम्र खिज़र अता फरमाए, इन्होंने ना एक सॉफ्टवेयर कहीं से इनको मिल गया, जैसे वो जिन अलग चिराग लग जाता है, वो एक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एक शक्ल डालते हैं, फिर उसकी ना AI जो है वो डिफरेंट उसकी वो फेजेस क्रिएट करती है। तो हम आपके सामने एक तस्वीर लगाएंगे, एक सेगमेंट है तब्दीली आई दे, उसमें हम पहले ओरिजिनल तस्वीर लगाएंगे, फिर उसमें कुछ चेंजेस करेंगे जो कंप्यूटर करता है, फिर हम आपके कमेंट्स लेंगे कि कैसा लग रहा है, क्या है। दिखाएं जी, पहले ओरिजिनल तस्वीर दिखाएं। बाबा ये आपकी तस्वीर है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करके अब आपसे हम पूछेंगे, बताएंगे। बाबर खाना अगर करना पख पला खाना इसको मैं नहीं पहचान पा रहा। नहीं पहचानते? नहीं। आप पहचानना चाहेंगे इस बच्चे को? प्लीज बताइए। मुस्तफा, आप पहचानते हैं इनको? सर मैं बिल्कुल पहचान रहा हूँ, ये क्लास 8 के बाबर अली हैं। वाह, ये बाबर अली मुराद सईद की निशस्त पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन उसमें तो डॉक्टर साहब ने कहा था 21 ईयर इज द मैंडेटरी एज मिनिमम। ये आपकी तस्वीर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको एक उम्र में गुज़िश्ता उम्र रफ्ता में हम आपको ले गए हुए हैं। सो दिस इज क्लास 8 बाबर अली। आगे चले। तस्मीन कंपटीशन बाबर अली। I'm jealous. बाबर शर्मा गए खुद को। मेरी पुरानी जुल्फे लगा ली इन्होंने, यही लेंथ होती थी मेरी। बाबर भाई देख के ये कह रहे थे यार इसको क्यों नहीं उठाया मैंने। उठाने वाले खुद उठाई जाने वाली थी। अच्छा, मैं बाबर से ये पूछना है कि बाबर, आप अरूज हो या जवाल हो, आप सेम रहते हैं, तो ये सेम रहने के लिए कितनी एक्टिंग करनी पड़ती है? वाह वाह वाह। मैं बड़ा मुख्तसर सा जवाब दूंगा, यहाँ बैठ के मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कि मैं अपनी हैसियत नहीं भूलता, मैं अपनी हैसियत में रहता हूँ। मुझे पता है मेरी इतनी हैसियत है, तो वो चाहे सर मेरे साथ दोनों ही फेस मैंने देखे हैं। मैंने अरूज की बुलंदियों को छुआ हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जवाल को भी एंड तक जाके देखा, जब एक रात में मेरे हाथ से 60 फिल्में निकल गई, मेरी हड्डियाँ टूटी, मुझे लंगड़ा घोड़ा कहा गया, मैंने वो फेस भी देखा। तो मैं समझता हूँ मैं बहुत लकी आदमी हूँ। मुझे अल्लाह ने फौरी जल्दी, मुझे लगता है कि अल्लाह जिनसे प्यार करता है ना, उन्हें पहले ही दिखा देते हैं अल्लाह पाक कि आपने संभल के चलना है, कि मेरे तुम प्यारे बंदे हो, तुमने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। तो मैं अपनी औकात नहीं भूलता, जितनी मेरी औकात है मैं उधर ही रहता हूँ बस। वाह वाह वाह। मैं कह रहा था कि सऊद भाई जो है वो सुना है दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे बाबर अली बना दे, और अगर बाबर अली नहीं बना रहा बाबर जावेद ही बना दे। और बात सुने, वो दुआ उल्टी कबूल हो गई। बाबर भाई को अल्लाह मियां ने कासमी साहब बना दिया। बाबर, आपके साथ जितने आपके आर्टिस्ट थे, आपके टाइम पे हमने सबसे ज्यादा देखा सऊद आपके साथ हुआ करते थे, तो कभी आपस में कोई राइवलरी वाला सीन क्रिएट हुआ? मेरा कभी किसी के साथ, किसी हीरोइन के ऊपर लड़ाई हुई हो? नहीं, अल्लाह। किसी हीरोइन की आप दोनों पे लड़ाई हुई हो? नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी किसी सीन में बाल फंसे हो आपके आपस में? ये हो सकता है। कभी किसी हीरोइन से लड़ाई हुई? नहीं, मैं जैसा इस सेट ना कि ऐसी कभी कोई बात ही नहीं हुई, जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, आप 18 घंटे इसलिए शूट करते थे एक सेट पे ज्यादा टाइम न लगे, कितने दिल ना लग जाए? कभी दिल लग गया? अरे ये बातें तो खैर मार्फत में बता दे। नहीं, दिल लगाने के लिए टाइम चाहिए ना। फिर ना 18 शूटिंग में बंदा कहाँ टाइम लगाए, एक जाते हूँ दूसरा चेहरा आ जाता था, दूसरे से तीसरा। अच्छा, बाज वक्त कोई गोदी जाए दिल ही ना कहने नहीं, दिल मुंह जाए। आप दिल की बात कर रहे हैं, दुआ करते थे जल्दी शूट खत्म हो। तो ये हमारा सेगमेंट है जिसमें तब्दीली आई रही। बाबा जी, अब इसके बाद जो हमें सेगमेंट दैट रियली इज वेरी क्लोज टू एवरीबॉडीज हार्ट, हमारे शहजाद जो है, ही इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, वन ऑफ द फाइनेस्ट इन पाकिस्तान। मुस्तफा ने आपको पता है इब्तिदा रखी है, डॉक्टर साहब इज द किंग ऑफ कॉमेडी। तत्मीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरह प्रिंसेस ऑफ कॉमेडी है। हमने यहाँ पर एक सेगमेंट रखा है जहाँ फ्रेश कॉमेडियंस को जो स्टैंड अप है, जो हमारा फ्यूचर टैलेंट है, वो आएंगे और आपके सामने परफॉर्म करेंगे। अच्छा। और आपने फिर बताना होगा आफ्टर दे परफॉर्म, आपने उनके हाउ डिड यू फाइंड दैम। ओके, तो आपकी इजाजत से भरपूर तालियों में तशरीफ ला रही हैं रबिया रिजवान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब? मेरा नाम रबिया है, शॉर्ट एंड सिंपल सा, लेकिन मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी अपना नाम सही करने में गुजर गई। रबिया? यस, क्योंकि लोग मुझे रबिया के अलावा हर दूसरे नाम से पुकारते हैं। रब्बो, राबिया, रबाब, रबाता, एक ने तो हद ही कर दी।
और रमाता रखना चाह रहा होगा ना आपसे। प्रॉब्ली। यूनिवर्सिटी में एक दोस्त बनी मेरी, उसको कूल बनने का बहुत शौक था। क्या करती थी, लोगों के नामों को तोड़ मोड़ के निकनेम्स बना लेती थी, जैसे हिबा का हिब्स, बिलाल का बिल्स। तो उसने मेरे नाम का क्या बनाया होगा निकनेम? एनी गेसेस? रैब्स। मतलब नॉर्मली यही सोचेगा ना कोई, लेकिन उसने मेरा निकनेम रखा रेबीज। मतलब जंगली जानवर के काटने से जो बीमारी हो जाती है वो, और मुझे जहां भी देखती दूर से ही चीखने लग जाती, रेबीज रेबीज। एक दफा मैं बाजार में थी, मुझे टकरा गई। काफी देर मैंने जो है मन्नत समाजत करके बार्गेनिंग की हुई थी शॉपकीपर से, पीछे से आई रेबीज रेबीज। दुकानदार ने वो सामान छोड़ दिया, बाजी ऐसे ही ले जाओ। अच्छा, वो सिर्फ नामों को नहीं तोड़ती मोड़ती थी, जैसे अक्सर लोग जुमलों को शॉर्ट कर देते हैं, सिर्फ एब्रीविएशंस यूज कर लेते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, TYSM, थैंक यू सो मच, TC, टेक केयर। एक दफा एक म्यूचुअल फ्रेंड के दादा का इंतकाल हो गया, उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट लगाई, तो नीचे उस दोस्त का कमेंट आया हुआ था ILWAR। मैंने उसे कमेंट किया, मैंने कहा ये उनके दादा का नाम अनवर था, इलवर नहीं। तो कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। That's my time. Thank you so much. जी बाबा जी, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। Thank you so much. असल में सबसे बड़ी बात होती है कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, लाइव परफॉर्म करना, फिर इतने बड़े लोगों के सामने परफॉर्म करना, सो कॉन्फिडेंस। वेरी नाइस। डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह बहुत माशाल्लाह। अच्छा डिफरेंट टॉपिक है ना? BA बहुत आला। BARR बर्र। TY, thank you. So Rabies, thank you very much. You're welcome. Thank you. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हमारा सेगमेंट है मोबाइल कोर्ट, और आज हमारे साथ मोबाइल कोर्ट में मौजूद है फिल्म स्टार एंड एक्टर बाबर अली। बाबर अली, आप हल्फ लें कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा है क्या? मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। और मैं हूँ आपकी वकील सफाई। अच्छा। मेरा काम है सफाई करना, I mean to say आपकी सफाई पेश करना। आपको कबूल है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल कबूल है। सिर्फ एक बार कहना है, अगर 3 बार कहा तो अदालत ने शादी की सजा सुना देनी है। मैं तैयार हूँ। चलो फिर कार चलिए। बाबर अली, आप पर पहला इल्जाम है कि आप टीवी के आउटस्टैंडिंग एक्टर हैं, आप कबूल करते हैं? जरा नवाजिए जी, जिसने भी ये बड़ापन है, इन्होंने मुझे अगर इस काबिल समझा तो मैं इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट और एक एजाज के तौर पे लेता हूँ। मेरे क्लाइंट जब एक्टिंग नहीं भी करते थे ना, तब से आउटस्टैंडिंग एक्टिंग करते थे, यानी PTV के बाहर ही खड़े रहते थे। गॉड। बाबर, आप पर इल्जाम है कि आपका स्कूल में दिल नहीं लगता था, क्या आपके जमाने में को एजुकेशन नहीं थी? मैं तो बिल्कुल ही बहुत ही बुरा स्टूडेंट था, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं करता था स्कूल जाना उन स्टूडेंट। ऐसा नहीं है, इम्तिहान और स्कूल में बाबर हमेशा टॉप करते थे, फेल होने पर। आप पर इल्जाम है कि आपकी पर्सनैलिटी देखकर आपको कास्ट किया गया, टैलेंट नहीं। इस पे मैं क्या कह सकता हूँ, बहरहाल दोनों ही आप कह रहे हैं। देखिए, अच्छी पर्सनालिटी होना भी एक टैलेंट है। इस्तिखासा की भी पर्सनालिटी अच्छी हो सकती थी अगर पर्सनालिटी होती तो। वाह बाबर, आप पर इल्जाम है कि आपको डांस आता था, मगर आप इसलिए अच्छा डांस नहीं करते कि हर फिल्म वालों ने फिर आपसे डांस भी करवाना शुरू कर देना था। आप यकीन कीजिए, ये वाहिद चीज़ है जिसमें मैं बहुत ही बुरा था और आज तक बुरा हूँ। एंड यू बीन अ लीडिंग हीरो ऑफ पाकिस्तान। आई नो, बट मैं डांस और मैं दो मुख्तलिफ चीज़ें रहे हैं। आपने ऐसी फिल्में भी की जिनके आपको नाम भी याद नहीं होते थे, आप अपने काम में इतने इन्वॉल्व होते थे कि नाम याद नहीं रहता था, या यादाश्त कमजोर थी? नहीं, यादाश्त ठीक थी, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे इतने सेटों पे लेके जाते थे कि मुझे तो डायलॉग भी सेम लगते थे, एक जैसा बोल रहा हूँ, तो नाम याद रखना मुश्किल था थोड़ा। ये एक्चुअली अपनी फिल्मों के नाम उनकी पेमेंट के हिसाब से याद रखते थे। ये इनका नाम इन्होंने रखा हुआ था, ये 10 लाख वाली की बकाया है, ये 5 लाख वाली बकाया है, और ये 30 लाख वाली बकाया मूवी है। करेक्ट? आप अपने वकील सफाई की सफाई पर कुछ कहना पसंद जी बिल्कुल, ये टैक्स वालों को दावत दे रही है। That is all, my lord. What a
व्हाट एन इम्प्रेसिव कॉन्वर्सेशन। उम्मीद है कि अब आप मुल्जिम बाबर अली को पता नहीं सजा देंगे या बाइज्जत बरी करेंगे, बट ऑल योर्स सर। अदालत से सज़ा की तवक्को तब रखी जाए जब अदालत ने आज तक किसी आर्टिस्ट को सज़ा दी हो, और फिर हमारा जैसा माशरा है, इस माशरे में आर्टिस्ट जिस तरह काम करते हैं उनके लिए वही सज़ा काफ़ी है। बाबर अली वो इंसान है जो शोबिज़ में रहते हुए भी शोबिज़ में नहीं रहा। इतना बड़ा परफॉर्मर और इतना अच्छा इंसान, अदालत ज़ाती तौर पर इसे जानती है और ज़ाती तौर पर इन्हें सज़ा की जगह अवार्ड देना चाहती है। थैंक यू, थैंक यू। बिक गई है, बिक गई है, बिक गई है। थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज तशरीफ लाएं। एक लम्हे के लिए असली अदालत हो गई। बाबर, हम चाहेंगे कि आज हम अपना जो हमारा एक ट्रेडिशनल खुदाफिज होता है वो ना हो, बल्कि आप जो वालदा के बारे में, माँ के बारे में कुछ हमें कुछ हो जाए सर। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपके साथ बैठ के। अली डॉक्टर साहब, हमेशा ऑनर की बात है, इनके बराबरी बैठना तो इज्जत अफजाई है। मैंने कहा शायद हमारी बारी नहीं आई। महसूस किया मुझे, नहीं बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबकी बातों से। और मैं समझता हूँ हर वो इंसान बहुत कामयाब है और बहुत बड़ा इंसान है जो अपनी माँ की इज़्ज़त करता है। और मेरे ख़्याल से कायनात में अगर सबसे हसीन रिश्ता है, कोई मुझसे इत्तफाक करे ना करे, जो बहुत मुखलिस है आपके साथ, वो सिर्फ माँ ही है। आपके पास अगर आपकी वालदा हैं तो खुदा की कसम आपसे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं है। आप अपने हर दिन उनकी दुआ से अपना आगाज़ करें तो कामयाबियाँ आपके कदम छूएंगी। जो मर्ज़ी आपकी फ़ील्ड हो, जहाँ मर्ज़ी आप जा रहे हैं, जिस मर्ज़ी हाल में आप इनकी दुआएं लेकर निकलें। तो अब इन्होंने कहा है कि वालदा की नज़र एक मैं अपने पेज पे, अपनी जहाँ पे इंस्टा पे भी लगाया मैंने, मेरे सर पे मेरी वालदा तेल लगा रही थी तो एक गाना मुझे याद आया। आपकी इजाज़त हो तो मुझे बर्दाश्त कीजिएगा, बेसिकली मैं बाथरूम सिंगर हूँ, कभी कभी ड्राइंग रूम तक आता हूँ और शो तक आ जाता हूँ। तो हम कमोड लिखवा दें इधर? नहीं, वो ना लगवाएं क्योंकि बात माँ की हो रही है। तो माँ की नज़र ये गाना। हाथों की लकीरें संवर जाएंगी, ओ बिगड़ी हुई तकदीरें बदल जाएंगी, तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर, मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत मजा आया टू हैव यू ऑन द शो। बहुत मजा आया। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब। बस इसके बाद कुछ नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।